नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली ईवीएस में। आप देख रहे हैं ईवीएस चक्रव्यूह सीरीज, जिसका भाग कौन सा देख रहे हैं 9। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। सीरीज को बार बार देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आइए देखते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा अलबरूनी, या पर्सन कह सकते हैं या टॉपिक कह सकते हैं। कथन देखिए, वह उज्बेकिस्तान से आया है और यहाँ के तालाबों का वर्णन किया। कहाँ से आया था? वह उज्बेकिस्तान से आया और यहाँ के तालाबों का वर्णन किया। तो बिल्कुल सही है हमारा कथन, ठीक है। वह भारत के जल स्रोतों की जासूसी करने के लिए आया था, तो ये गलत है। वह एक विद्वान था जिसका उद्देश्य ज्ञान और संस्कृति को समझना था, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है, और कथन निष्कर्ष जो है हमारा वो गलत है। वो कहाँ से आया था? तो उज्बेकिस्तान से आया था। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा है। और क्या किताब उल हिंद की उसने रचना की, और चबूतरे की क्या की उसने प्रशंसा की। 1973 में डाक स्टार्ट हुआ और 1000 साल पुरानी जानकारी इससे मिलती है। तो अलबरूनी का जो टॉपिक है वो हमारा ईवीएस में सीटेट यूपीटेट हर जगह मतलब आपके सिलेबस में है। कथा अगर जो हमारा टॉपिक सीरीज अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक नंबर 2। अगला है हमारा डेड सी, मृत सागर। मृत सागर क्या है? तो आइए देखते हैं कथन। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, जिसमें क्या है 300 ग्राम नमक पर लीटर मिल जाती है। तो कथन क्या है हमारा? सही है, ठीक है। निष्कर्ष देखिए, यह पानी का स्वास्थ्य वर्धक होने के कारण पानी के लिए सर्वोत्तम है। तो भाई गलत है। देखिए, अत्यधिक नमक होने के कारण यह क्या है, जहरीला और पीने के लिए अनुपयुक्त है। ये हमारा सही है, मतलब निष्कर्ष हमारा जो है वो गलत है। तो नमक हमारा 300 ग्राम पर लीटर इसमें मिल जाता है। उच्च घनत्व होने के कारण व्यक्ति इसमें तैरता रहता है। नींबू के जैसा जैसे नींबू तैरता है वैसे ही इसमें मनुष्य तैर लेता है। जीवित नहीं रहते इसके अंदर, क्योंकि यह इसका घनत्व जो है क्या है, अत्यधिक और खारा होने के कारण, मतलब एक जहरीला पानी है, एक तरीके से मान सकते हैं। इजराइल जॉर्डन इसे बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 है हमारा तरुण भारत संघ। कौन सा? तरुण भारत संघ, टीबीएस। कथन देखिए, यह पुरानी झीलों और तालाबों को पुनर्जीवित करती है। यह संस्था पुरानी झीलों और तालाबों को क्या करती है? जीवित करती है, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल हमारा क्या है? सही है। निष्कर्ष देखिए, यह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का एक सरकारी विभाग है। तो ये गलत है, क्योंकि यह एक तरुण भारत संघ एक क्या है, एक प्रकार का क्या है, एनजीओ है, गैर सरकारी क्या है, संगठन है, ठीक है, जिसको राजेंद्र सिंह ने चलाया, जिसको जल पुरुष कहते हैं, ठीक है। और किसके द्वारा इसका क्या क्या है? यह क्या है, एक एनजीओ है। दकड़ी माई कहाँ पर है? हमारा राजस्थान में है, ठीक है। जोहर निर्माण छोड़ दीजिए, चलो इसको आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 क्या है हमारा? प्रश्न देख लिया जो हमारा क्या है, जल चक्र, वाटर साइकिल। कथन देखिए, जल चक्र से पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थित बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है। अगर जल चक्र चलता रहेगा तो जो हमारा जल है पृथ्वी पर वो क्या है, मेंटेन रहेगा, ठीक है। निष्कर्ष देखिए, जल चक्र सूर्य की ऊर्जा से नया जल उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। जल चक्र क्या है? जल चक्र सूर्य की ऊर्जा से नया जल उत्पन्न करने की प्रक्रिया। तो यह क्या है? ये गलत है। यह जल चक्र का पुनः चक्रण है, नया जल उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। पुनः चक्रण, जल का पुनर्चक्रण है, ठीक है, समझ रहे होंगे। जैसे कैसे होता है, किस कारण से होता है? तो बाष्पीकरण से हमारा जल चक्रण चलता है, सघन से हमारा जल चक्रण चलता है, बर्षण से भी हमारा जल चक्रण होता है। स्थिर जल मात्रा क्या होती है? नियंत्रण बनी रहती है, ठीक है, संतुलन में रहता है जल चक्रण से। द्रव्यमान संरक्षण का क्या है, ये हमारा पालन करता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अगला प्रश्न है हमारा भारी जल, क्या? हैवी वाटर। देखिए कथन, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल कहा जाता है। किसको? D2O को हमारा भारी जल कहा जाता है। तो ये कथन क्या है हमारा? बिल्कुल ठीक है, ये हमारा D2O है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। निष्कर्ष, भारी जल का उपयोग आरओ वाटर को शुद्ध करने में होता है। तो गलत है भैया, आरओ वाटर को शुद्ध करने में थोड़ी ना होता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में होता है। किसमें? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। इसका सूत्र आपको पता चल गया, D2O है हमारा इसका सूत्र है। परमाणु को क्या करता है? मंदक करने में। यूरे द्वारा इसको क्या किया गया? खोजा गया। पीने हेतु
अयोग्य जल है। न्यूटन की गति कम करना, इसका न्यूट्रॉनों की गति को कम करना इसका क्या है, कार्य है। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा 6। टॉपिक है किसका, हमारा बावड़ियों से। बावड़ियाँ क्या है, तो बावड़ियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं। कथन देखिए, बावड़ियाँ सामाजिक और सांस्कृतिक मेल जोल का केंद्र थी, तो बिल्कुल ठीक है। निष्कर्ष, इन कुओं से केवल ऊँटों द्वारा ही पानी खींचा जा सकता है, तो ये गलत है हमारा। ठीक है, लोग स्वस्थीय पीढ़ियों से लोग क्या है, लोग स्वयं सीढ़ियों से उतरकर पानी तक पहुंचते थे। ठीक है, ये क्या है, बावड़िया हमारे पीने योग्य पानी, नहाने पीने योग्य, मतलब पानी के लिए इनका यूज किया जाता था। तो मतलब बावड़िया क्या थी, तो सीढ़ीदार कुएं थे जिसमें सीढ़ियाँ रहती थी। सामुदायिक स्रोत था जिसमें सभी लोग क्या करते थे, पानी का यूज कर लेते। यह बहुमंजिला संरचना होती थी, जैसे एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, नीचे पानी होता तो नीचे जाकर जिसमें पानी उपयोग कर लेते थे। राजस्थान और गुजरात में यह प्रमुख तौर पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वैसे राजस्थान में है। नीचे उतरने की क्या है, तकनीकी इसमें बनाई जाती थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला है हमारा घड़ीसार। प्रश्न नंबर 7, घड़ीसार। कथन देखिए, जैसलमेर के राजा घड़सी ने 9 तालाबों का समूह बनाया था। बिल्कुल सही है। निष्कर्ष, इन तालाबों का पानी केवल राजा और सैनिकों के लिए आरक्षित था, तो ये गलत है। यह एक सार्वजनिक प्रणाली थी। ठीक है, सार्वजनिक मतलब सभी लोग इसमें इसका पानी का यूज करते थे, जिसका उपयोग पूरी जनता करती थी। ठीक है, इसलिए ये क्या है, गलत है। जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। 9 तालाबों की माला यहीं पर है। वर्षा संचयन का पानी इसमें एकत्रित किया जाता है और यह 650 साल पुराना क्या है, घड़ीसार है। अद्भुत इंजीनियरिंग इसमें क्या है, दिखाई गई है, तो इसको बोलते हैं घड़ीसार। तो घड़ीसार क्या है, आप समझ रहे होंगे। घड़ीसार है हमारा 9 तालाबों का क्या, समूह। प्रश्न नंबर देखिए 8। कथन, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है, तो बिल्कुल सही है। निष्कर्ष, पानी का घनत्व सबसे अधिक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है, तो यह गलत है। चक्रव्यूह देखिए, पानी का अधिकतम घनत्व कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। ठीक है, कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है क्या, घनत्व, पानी का घनत्व। तैरती बर्फ, इसमें क्या है, बर्फ तैरती है, जलीय सुरक्षा है, ठंडे प्रदेशों में सहायक है और हल्की बर्फ है। अगर हम बात करें घनत्व की, किसकी, घनत्व की, तो घनत्व एक ऐसी चीज है जिसका जो पार्टिकल बने हुए, जो उनके अणु होते हैं, वो सीधे सीधे होते हैं। ठीक है, और जिसके सटे सटे होते हैं उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। चलिए देखते हैं आगे। टॉपिक है हमारा 9, वर्षा जल संचयन। कथन देखिए, राजस्थान में आंगन के नीचे पक्के टैंक बनाए जाते हैं जिन्हें टाका कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। टाका राजस्थान में पानी ढोने वाली एक छोटी नाव का नाम है, तो यह गलत है। टाका एक भूमिगत जल भंडारण टैंक है। कैसा, भूमि में जल का भंडारण करने के लिए टैंक है, न कि कोई नाव है। टाका इसको बोलते हैं जो आंगन में नीचे गड्ढा बनाकर उसके क्या है, पक्की ईंटों से उसमें जल का एकत्रित किया जाता है और उसमें शुद्ध जल पेयजल होता है। भूजल पुनर्भरण कहते हैं, पारंपरिक एक तकनीकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। टॉपिक नंबर होगा हमारा 10। टॉपिक नंबर होगा हमारा 10, जल प्रदूषण और क्या, रोग। कथन देखिए, पानी में पारे की अधिकता से कौन सा मिनीमाता रोग होता है, तो बिल्कुल सही है। निष्कर्ष, पारे युक्त पानी से हड्डियां लोहे जैसी मजबूत हो जाती हैं, तो गलत है। यह सीधे स्नायु तंत्र को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करता है। हैवी क्या है, मतलब सीधे स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम को सीधे ही उखाड़ देता है, खत्म कर देता है। मरकरी को पारा बोलते हैं, इससे क्या होता है, मिनीमाता रोग होता है और नर्वस सिस्टम को क्षतिग्रस्त करता है। केडियम से इटाई रोग होता है और बैक्टीरिया इसका क्या है, कारण है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बस तैयारी जारी रखें। तैयारी क्या है, जारी रखें। चक्रव्यूह चीज को बार बार रिवीजन करें, सफलता निश्चित है। टॉपिक अच्छे हैं, क्लियर हैं, और यूट्यूब चैनल ओनली ईवीएस को सब्सक्राइब करें। मज़ा आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और 1-2 कमेंट भी मार दिया करें
कि क्वेश्चन इस तरीके से नहीं सर, इस तरीके से करें। बताइए, एमसीक्यूज करें या वन लाइनर करें या थ्योरी बेस्ड करें? जो आपको पसंद होगा हम उसी टाइप में लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।